जंगल की गहराइयों में एक दिन एक सुंदर और युवा लड़की जिसका नाम जहरा था, अपने शहर के हलचल से थककर शांति और सुकून की तलाश में एक गहरे जंगल की ओर चल पड़ी। उसका दिल चाहता था कि वह कुछ समय अकेले बिताए ताकि वह अपनी जिंदगी के जटिल फैसलों और दुखों से मुक्ति पा सके। ये जंगल एक पुराना और रहस्यमय स्थान था जहां लोग हमेशा अजीबोगरीब कहानियां सुनते आए थे। लेकिन जहरा ने इन बातों को केवल कहानियां ही समझा और बिना किसी डर के जंगल में दाखिल हो गई। जंगल की गहराई में चलते हुए अचानक एक अजीब सा दृश्य उसके सामने आया। एक रहस्यमय रोशनी का घेरेदार क्षेत्र प्रकट हुआ, जैसे कोई शक्तिशाली चीज वहां मौजूद हो। जहरा की नजरें उस रोशनी पर स्थिर हो गईं, और जैसे ही वह उस रोशनी के पास पहुंची, एक हल्की सी आवाज आई जैसे किसी धुंध से घिरी हुई हो। जहरा, यह आवाज कुछ रहस्यमय थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी तसल्ली भी थी। तुम यहाँ आ गई हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जहरा ने डर के बजाय जिज्ञासा के साथ उस आवाज की ओर रुख किया। और फिर जो दृश्य उसके सामने आया, उसने उसके होश उड़ा दिए। एक बड़ा लाल रंग का जिन्न, जिसका नाम अज़ाज़िल था, उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके शरीर पर हल्का सा धुआं फैला हुआ था। अज़ाज़िल का रूप इंसानों से अलग था, लेकिन उसके अंदर एक विशेष आकर्षण था। तुम कौन हो? जहरा ने धीमे से सवाल किया। उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस हो रही थी। मैं अज़ाज़िल हूँ, तुमसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी यादें मिटा दी गई थी। अज़ाज़िल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जहरा के चेहरे पर हैरानी और चिंता का मिश्रण था। यादें मिटा दी गई थीं? यह क्या बात है? अज़ाज़िल ने एक पल चुप रहकर फिर कहा, तुम वही नहीं हो जो तुम सोचती हो। तुम्हारी असलियत कुछ और है, और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम और मैं पहले भी मिल चुके थे, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं जिन्होंने तुम्हारी यादों को मिटा दिया। जहरा के दिमाग में एक अजीब सी लहर दौड़ गई, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और वह कुछ ऐसी बातें याद करने लगी जो उसने कभी नहीं सोची थी। उसकी आंखों के सामने अतीत की झलकियां आने लगी, लेकिन वह पूरी तरह से उन्हें याद नहीं कर पा रही थी। अज़ाज़िल ने एक गहरी नजर से जहरा की ओर देखा और कहा, तुम्हारी यादें वापस आ जाएंगी, और जब वे वापस आएंगी तो तुम्हारे दिल में कोई सवाल नहीं रहेगा। जहरा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और पूछा, तुम मेरे साथ क्यों हो? तुम चाहते क्या हो? अज़ाज़िल ने अपना चेहरा उसके पास लाते हुए फिर नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताने आया हूँ जो तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी असली हकीकत और तुम्हारी तकदीर की हकीकत। जहरा ने खुद को एक साथ आकर्षक और डरावना पाया। एक ओर उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन दूसरी ओर उसके दिल में एक सवाल था कि यह सब क्या हो रहा था। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? जहरा ने सवाल किया। अज़ाज़िल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस सफर में मेरे साथ रहो। यादें वापस आएंगी और मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। जहरा की आंखें चमक उठी और वह कुछ सोचने लगी। वह जानती थी कि यह एक अहम मौका था, एक ऐसा मौका जो उसकी तकदीर को बदल सकता था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे मिलेगा। अगर तुम मुझे रोक नहीं रहे तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जहरा ने फिर सवाल किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस रास्ते को अपनाने वाली हो और तुम्हारी तकदीर मेरे साथ जुड़ी हुई है। अब तुम्हारी यादें वापस आएंगी और तुम ये जान सकोगी कि हम पहले भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अज़ाज़िल की बातों में कुछ खास था और जहरा की आंखें अचानक चमक उठी। वह जानती थी कि अब उसे एक नया रास्ता अपनाना होगा और वह इस रास्ते पर चल पड़ी। वह जानना चाहती थी कि उसकी तकदीर का क्या मतलब था और वह क्यों इस जिन्न से मिल चुकी थी। आगे क्या हुआ? ये कहानी तब और भी रहस्यमय हो जाती है जब जहरा की यादें वापस आती हैं और उसके सामने एक हैरान करने वाली हकीकत आती है कि वह और अज़ाज़िल एक दूसरे के साथ एक जादुई रिश्ता रखते हैं। अब उनकी मुलाकातें सामान्य बन चुकी थीं और वह एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। ये कहानी बताती है कि कभी कभी तकदीर की धारा हमें ऐसे रास्तों पर ले आती है जहां हमें अपनी असलियत का पता चलता है, और ये मुलाकातें हमें बदल देती हैं। ये है आपकी कहानी हिंदी में अनुवाद।